तुम्हारा सवाल है कि अष्टांगी और ज्योति निरंजन कौन है। देखो, जो ये सृष्टि का मालिक है, इस तीन लोक का मालिक है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को उत्पन्न करता है, आविर्भाव होता है उनका, सृष्टि को चलाने के लिए, संभालने के लिए, तीन गुणों को अस्तित्व में लाता है, माया के द्वारा संचालित करता है, उसको अलख निरंजन कहते हैं। उसको देव निरंजन कहते हैं, उसको ब्रह्म कह देते हैं। इसको शिव शक्ति भी कह देते हैं। ये निराकार है, शिव निराकार हैं, यानी ब्रह्म है, और शंकर साकार हैं। इसको समझ लो, निराकार और साकार में क्या फर्क है। शिव निराकार हैं, जिसको सदाशिव कहते हैं, और जो शंकर हैं वो साकार हैं, डमरू वाले, गले में सांप वाले। जो शिव है वो कोई भी बन सकता है, कोई भी, लेकिन जो शंकर हैं वो एक अलग अस्तित्व धारण करके बैठे हैं। कोई भी शंकर नहीं बन सकता, शिव बन सकते हैं। यानी तुम ये कह सकते हो शिवोहम शिवोहम, कोई भी कह सकता है। ये भजन भी है, शिवोहम शिवोहम, यानी हम ही शिव हैं, हम ही शिव हैं, लेकिन हम शंकर नहीं हो सकते, क्योंकि शंकर एक अस्तित्व है, साकार अस्तित्व। हम साकार में एक दूसरे के जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हम निराकार में सब एक ही हैं। जैसे हमारे अंगूठों के निशान एक जैसे नहीं हो सकते, लेकिन हमारे अंगूठे काट के जमीन में दबा दो सबके, वो मिट्टी में बन जाएंगे और सबके एक जैसे हो जाएंगे। मिट्टी रूप में, चमड़े रूप में सबके अंगूठे एक से हैं, लेकिन रेखाओं के रूप में सबके अंगूठे अलग अलग है। इसी प्रकार सब शिव निराकार रूप में एक ही हैं, लेकिन साकार रूप में भोले शंकर अलग है, तुम अलग हो, पार्वती अलग है, नंदी अलग है, सब अलग हैं। साकार सृष्टि में सब अलग हैं, लेकिन निराकार सृष्टि में सब एक ही हैं। समझ लो, यानी जब तुम बर्फ गिनोगे, पानी में बर्फ तैर रही है, तो तुम गिन सकते हो 1 2 3 4 5 7 10 पीस बर्फ के, लेकिन जब सब पानी हो गया तो तुम उसको एक ही कहोगे। पहले गिनती कर रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब सब पानी हो गया अब क्या गिनती करोगे। तो साकार में ब्रह्मा विष्णु महेश जी अलग हैं, और निराकार में सब एक ही हैं। इसीलिए शिव महापुराण में सदाशिव ये बोल रहे हैं कि मुझसे ही तुम तीनों की उत्पत्ति होती है। दाएं अंग से ब्रह्मा, बाएं अंग से विष्णु, और हृदय से मैं रुद्र को उत्पन्न करता हूं। तुम तीनों मेरे ही रूप हो, लेकिन निराकार में। चतुर्मणि लाल, गुरुजी मैं आपको 2 साल से सुन रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, 2 साल में तो कहानी बन जाएगी भाई। 2 महीने में काम बन जाता है।
कल की अवतार, मतलब आप शिव निराकार को मानते हैं। भाई पिक्चर बीच में से मत देखो। कई लोग ऐसा होता है ना, फिल्म बीच में से देखते हैं, ना शुरू का पता होता ना अंत का पता होता, तो बीच की स्टोरी में कुछ भी तुक्के लगाने लग जाते हैं। हम शिव को निराकार मानते हैं, वो छोड़ो, शिव ही निराकार हैं, ये जानो। शंकर जी साकार हैं, शिव जी निराकार हैं। और साकार निराकार दोनों से न्यारा वो कौन है? आत्मदेव। आत्मदेव शब्द हैं, शब्द। चलो भाई तुम घर चलो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। श्रीधर, हाउ टू बी सक्सेसफुल गुरुजी। इसका एक ही मंत्र है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। सक्सेसफुल तो आप तभी हो सकते हो जब आप परफेक्ट हो जाओ, और परफेक्शन के लिए आपको एक ही काम करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, और कुछ नहीं करना। वो अपने आप ही परफेक्ट कर देगी तुम्हें। जो चीज़ तुम्हें नहीं समझ में आती है, कोई चीज़ मुश्किल लगती है, उसके पीछे नहा धो के पड़ जाओ। हाथ धो के मत पढ़ना, नहा धो के पड़ जाओ, वही चीज़ सबसे आसान हो जाएगी जीवन में। सतनाम सतनाम सतनाम। नेमी मांडिया, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। सतीश कुमार, गुरुजी आपके चरणों में, चरणों की धूल। सतीश कुमार, सुषमा, अर्धांगिनी, शिवानी वैष्णवी लखनऊ से हैं गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदना सतनाम। साहिब बंदगी आशीर्वाद। कृष्ण करीम, मालिक ये शिवलिंग का क्या भेद है? बहुत गुप्त भेद है इसका। इसका भेद जो समझ जाता है वो इस भव बंधन से निकलने की पूरी तैयारी कर लेता है। जितेंद्र, ये बात सत्य है, सत्य है। शिव तत्व अलग है, बिल्कुल अलग है। शिव तत्व अलग है, अच्छे से समझ लो। शिव तत्व ही ब्रह्म है, और आत्म तत्व अलग है। आत्म तत्व ही पार ब्रह्म है। ब्रह्म और पार ब्रह्म, इन दोनों को समझ लो। साहिब की वाणी ना, कबीर साहब की, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया, बोल रहे हैं वो। स्वतंत्र कुमार, संत कबीर नगर से, साहिब बंदगी सतनाम। चतुर्मन लाल,
प्लीज गुरुजी इस दास पर दया कीजिए। दया तो हो गई है, 2 साल से सत्संग सुन रहे हो, ज्ञान समझ में आ रहा है, और इससे बड़ी कोई दया नहीं होती। असली दया ये होती है परमात्मा की, आप ज्ञान को समझ के इस भवसागर से निकलो, यही असली दया है। इससे बड़ी कोई दया नहीं होती, भूल जाओ। अंग्रेज सिंह अमृतसर, सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम सतनाम। किरण देवी, गुरुजी ये सुरती का अनुभव है, ऐसा लगता है मैं बॉडी नहीं हूं। बिल्कुल सही बात है। ये सुरत का अनुभव होता है जब ये समझ जाती है कि मैं बॉडी नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं काया नहीं हूं। लेकिन ये शब्द का अनुभव नहीं है। शब्द का अनुभव इससे बिल्कुल भिन्न होता है। जो आत्म तत्व का अनुभव है, ये जीव अवस्था का ज्ञान है। ये जो सूरत का खेल है, ये जीव अवस्था का ज्ञान है। यानी काया से भिन्न अपने आप को जीव समझ लेना कि मैं काया नहीं हूं। ये भी एक अवस्था है, लेकिन ये पूर्ण अवस्था नहीं होती है। इसको सूरत कमल कह देते हैं। जो असली है, जो सार है, वो शब्द का ज्ञान, शब्द का बोध, वो अलग चीज है। लेकिन शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले सूरत इस भाव में आ जाती है कि मैं काया नहीं हूं, तभी तो आगे जाएगी। अगर काया को कोई पकड़ के बैठ जाएगी तो कैसे बात बनेगी। जय गरुड़े, गरुड़े, सतनाम। जय गुरुदेव। हम 2020 से आपका सत्संग सुन रहे हैं। सतनाम के बारे में थोड़ा क्या धर्म, क्या लिख रहे हैं आप? सतनाम। दिनेश कुमार चौहान, प्रणाम जी, प्रणाम। सतनाम। मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत अच्छी बात है। लोगों को मोटिवेट करना भी एक बहुत अच्छी कला है।